नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। सबसे पहले आप लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली निकल चुकी है और गोवर्धन की आपको विशेष शुभकामनाएं। आज गोवर्धन पूजा है, कल छठ मास है। आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए अपन पहले प्रश्न को देखते हैं। ये मैंने ऐसे 10 प्रश्न लिए हैं जो कॉमन है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पे पूछे जाते हैं ना। तो आप लोग देखिए, प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करो। 10 में से एटलीस्ट 6 प्रश्न तो आपसे बनने ही बनने चाहिए ना। चलिए देखते हैं। ये त्रिभुज है ABC। ये त्रिभुज AB और C। बोला है B और C के कोण समद्विभाजक। ये कोण समद्विभाजक हैं। इनका काम क्या है? कोण को आधा आधा बांट देते हैं ना। अगर ये कोण था पूरा तो इन्होंने कैसा बांट दिया? इसे आधा आधा कर दिया कोण को, है ना। अब उसने बोला है कि जो BOC है उसकी वैल्यू हमें कितनी दी है? 134। और हमसे पूछा है कि बताओ एंगल A की वैल्यू कितनी है कि नहीं सवाल। और ये काफ़ी बार का पूछा हुआ है। जो बच्चे दे रहे हैं कंटिन्यू एग्जाम वो जानते हैं इस चीज़ को। जब भी आपसे एंगल A की वैल्यू पूछी जाए तो आप याद रखना कोणों के समद्विभाजक की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 करोगे तो आपको एंगल मिलता है कौन सा? BOC। क्लियर? तो यहाँ पे देखो आप 90 डिग्री प्लस एंगल A की जगह पे हम कितना लिखेंगे? इसकी वैल्यू हमें चाहिए तो एंगल A/2 बराबर BOC की वैल्यू बताओ हमें कितनी दे रखी है सवाल में? 134। क्लियर? तो यहाँ से क्या होगा? एंगल A/2। ये प्लस का 90 बोलो इस साइड आएगा तो ये काय का हो जाएगा? माइनस का। कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पे देखो एंगल A/2 इक्वल 134 में से हमने इसे माइनस किया तो बोलो कितने बचे? 44। और अपॉन का 2 है, बोलो इस साइड काय में आएगा? ये मल्टीप्लाई में। तो हम बता सकते हैं कि एंगल A की वैल्यू कितनी है हमारी? 88। आई होगी आपकी बात समझ में। यहीं पे आप एक पॉइंट और समझो कि अगर ये ट्रेंगल दिया है हमें ABC, समझना थोड़ा ध्यान से आप लोग। ये दोनों ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ABC। और क्या हुआ? इनके कोण समद्विभाजक हैं। इन्होंने कहाँ की ओर काटा? इसे बाहर की ओर। देखो पहले इसने कहाँ पे काटा था? अंदर की ओर। लेकिन अब ये कहाँ पे काट रहा है? बाहर की ओर। तो एंगल BOC की जब भी आपसे वैल्यू पूछी जाएगी तो आप लगाओगे 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 इज इक्वल में क्या हो जाएगा? बोलो BOC। याद रहेगी आपको। अगर वैल्यू अंदर की पूछी जाएगी तो 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, और अगर वैल्यू आपसे बाहर की पूछी जाएगी तो 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न भी बढ़िया है। ऐसे प्रश्न है ये जो कॉमन है, एग्जामों में लगातार पूछे जाते हैं ना। उसने बोला है A और B। A करता है 10 दिन में किसी काम को, B करता है 5 दिन में। तो आप बोलोगे कि जो टोटल काम है वो कितना है? 10। A की क्षमता कितनी है? 1। और B की क्षमता कितनी है? 2। अब उन्होंने बोला कि उन्होंने 2 दिन तक मिलकर काम किया, A और B। A एक दिन में 1 काम करता है, B 2 करता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 3। और इन्होंने बोलो कितने दिनों तक काम किया? 2 दिनों तक। तो इन्होंने काम कर दिया 6। कोई दिक्कत नहीं। 3 दिनों में इन्होंने 6 काम कर दिया। अब आप बोलो काम बचा कितना? 4। 4 काम को क्या किया कि B को C से बदल दिया, यानी B के साथ B को हटा दिया और A के साथ कौन आ गया? C। और उन्होंने इस काम को कितने दिन में कर दिया? 3 दिन में। तो 4 काम बचा था, 3 दिन में कर दिया, यानी A और C की जो क्षमता है वो कितनी हो गई? 4/3। आप बताओ अगर A और C में से मैं A को घटा दूं तो क्या C की वैल्यू मिलेगी? अब यहाँ पे हमें A की वैल्यू कितनी दी है? 1, तो हमने घटा दी। तो यहाँ पे बचा C की क्षमता हमें कितनी मिली? 1/3। बोल रहा है 40% काम। टोटल काम था 10 का 40%। बोलो कितना काम होगा? 4 काम को वो कितने दिन में करेगा? तो 1 दिन में करता है 1/3, तो 4 काम को कर देगा। बोलो 4×3 12 दिनों। ये हमारा आंसर हो। इस प्रश्न को देखो, ये ऐसा प्रश्न है जो कंटिन्यू पूछा ही जा रहा है। कोई भी एग्जाम हो, व्यापम का हो, चाहे रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे बैंक हो, कोई भी हो, लेकिन ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप इसे समझना थोड़ा ध्यान से। 785x 36 7 8 और y। बोला कि ये 72 से डिविजेबल है, 72 का भाग जाएगा। तो हम 72 को बोलो क्या लिखेंगे? 8 9 जा
72, यानी 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी। तो यहाँ पे देखो 8 का नियम हमसे क्या बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट में डिवाइड दो, लास्ट 3 डिजिट्स। कितने डिजिट में डिवाइड जाना चाहिए? लास्ट के 3 में। तो 8 नम 72, बोलो यहाँ पे कितने बचे? 6। अब 6 है तो 8 अट्ठे 64, यानी यहाँ पे कितना आएगा? 4, क्योंकि 64 में भाग चला जाएगा कि नहीं। यहाँ पे हमने 8 का भाग दिया, 8 नम 72, 6 बचे तो 8 अट्ठे 64, यानी बाई की वैल्यू तो हमें मिल गई, बोलो कितनी? 4। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की। तो इस नंबर को काय से डिवाइड होना पड़ेगा? अभी बोलो 9 से। सबको 9 का नियम है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सभी डिजिट्स का हम क्या कर देंगे? सम, और उसमें 9 का क्या देंगे? डिवाइड। चलो देखो यहाँ पे वैसे तो मैं सिंपल जोड़ देता हूँ, लेकिन कुछ पॉइंटों पे हटा भी देता है, लेकिन जोड़ ही देता है, कोई समस्या नहीं। 8 7 15 और 5 20, 20 3 23, 23 और 6 29, 29 और 7 बोलो कितने हो गए? 36, 36 और 8 कितने हो जाएंगे? 44, 44 और 4 48। 9 से 48 कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 9 6 54 तो कटेगा, यानी हमें पता है कि अगर 54 चाहिए तो हमें कितना जोड़ना? ये 48 है, 48 में 9 का डिवाइड जाएगा नहीं, लेकिन 6 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 54, फिर 9 का भाग चला जाएगा, यानी x की वैल्यू बोलो कितनी है? 6। तो उसने x + y पूछा, यानी 6 में 4 जोड़ दोगे तो आप आंसर बता दोगे, कितना होगा? 10। क्लियर? चलिए ये प्रश्न और भी अच्छा है। 16% की हानि पर एक वस्तु बेची और बोल रहा है 660 रुपये अधिक में बेचता तो 8% का लाभ होता। पहले 16% के लॉस पे बेची, फिर उसे 8% का क्या हुआ? प्रॉफिट, यानी 16 से 8 तक उसने टोटल कितनी दूरी तय की है? बोलो 24%। ये 24% ये काय के बराबर है? बोलो 660 के। वो बोल रहा है कि अगर वो इसे 3080 रुपये में बेचे। आप इसे और भी तरीक़ों से कर सकते हो, लेकिन ये सबसे फास्ट तरीका है, ये आपको आना ही आना चाहिए ना। अगर आपने ये तरीका नहीं सीखा तो आपको समस्या क्या होगी? आप इस प्रश्न को तो कर लोगे बेसिक से, लेकिन समस्या ये होगी जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे और एसएससी का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, जिसमें टाइम ज़्यादा है वहाँ पे तो आप आराम से बैठ के करो, लेकिन जहाँ पे टाइम कम है वहाँ पे आप इसे बेसिक से नहीं कर पाओगे ना। ठीक है, यहाँ पे हमें परसेंट बतानी है कि कितनी होगी, तो पहले आप इसे सॉल्व कर लो। 6 से ये कटा 4 बार, 6 से ये बोलो कितनी बार कटा? 110 बार। अब यहाँ पे देखो कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो 0 से तो 0 कट जाएगा, 11 का आपने भाग दिया, 11 दूनी 22 और 11 8 88, 28 बार, तो यहाँ भी 28 का गुणा कर दो। 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11। बोलो हर चीज़ कितने परसेंट होती है? 100। ये कितना ज़्यादा है? 12, तो हमें कितने परसेंट का लाभ हुआ? 12%। ये आपको सवाल समझना ही पड़ेगा। आप इसमें देख सकते हो मैं रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, हर वीडियो के अंदर यही सवाल करा रहा हूँ ना, तो आप लोग इसे समझ। सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है आज के टाइम। ये बोला है 14 33, 14 33, 14 22 और 14 25 10 से विभाजित है। तो आप मुझे एक बात बता, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1920, मैं पूछूं क्या ये 10 से कटेगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल 0 से 0, यानी 10 का नियम ये है कि लास्ट में क्या होना चाहिए? 0। जैसे यहाँ पे 2560 लास्ट में 0 है तो ये काय से कट जाएगा? 10 से। 1900 लास्ट में 0 है तो ये काय से कट जाएगा? 10 से। यानी लास्ट में क्या होनी चाहिए? 0, पहली बात। दूसरी बात हम क्या देखेंगे कि 0 बनता कैसे है, तो 0 5 और सम संख्या के गुणनफल से। किससे बनता है? 5 और सम संख्या के गुणनफल से। जैसे 5 है, 5 में मैंने 4 का गुणा किया तो 5 को 20, लास्ट में क्या मिला? 0। 5 का मैंने 16 से गुणा किया तो 16 पंया 80, लास्ट में क्या मिला? 0। तो आप यहाँ पे देखो ये सवाल लिखा, यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 5, यहाँ पे इकाई अंक कितना है? 2। 5 के साथ सम संख्या का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, लास्ट में 0 मिलेगा। 0 मिला है तो 10 से कट जाएगा, यानी यहाँ पे आपको शेष फल मिलेगा 0। क्लियर? समझना सवाल को फिर से आप लोग। चलिए ये प्रश्न अच्छा है, ए और बी। आप वीडियो को पॉज करो, पहले से करने की कोशिश करो, है ना, फिर मेरी सॉल्यूशन को आप लोग देखना। 7 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद 2 रेशियो दिया मैं, एक 7 वर्ष पहले का दिया है, एक 8 वर्ष बाद का दिया। सवाल को हम मात्र 5 सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो आप लोग समझना। 7 वर्ष पहले इनका रेशियो बोलो कितना था? 4:5, ठीक है। और बोल रहा है 8 वर्ष बाद ये कितना होगा? 9:10। क्लियर? हमसे पूछा है वर्तमान आयु का अंतर, कि वर्तमान में उनकी उम्र में अंतर कितना।
इस सवाल को मैं बहुत स्पीड से करा सकता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको समझा रहा हूँ, आप समझना। जैसे कोई लड़का एक्स, इसकी उम्र है वर्तमान में 20 साल। कितने वर्ष है? 20 वर्ष। अब आप समझना, मैं बोलूँ कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले ये बताओ कितने का रहा होगा? 15 का। मैं बोलूँ कि 10 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 20 और 10 30। 10 वर्ष बाद यही लड़का 30 साल का हो जाएगा। अब मैं आपसे सीधा अगर ये प्रश्न दे दूँ कि ये जो लड़का है 5 वर्ष पहले 15 का था, यही लड़का 5 वर्ष पहले 15 का था, 10 वर्ष बाद कितने का होगा? तो आप 15 में 10 जोड़ के 25 आंसर नहीं बता सकते। आपको अगर आपको पहले से कहाँ पे आना पड़ेगा? वर्तमान में, और फिर वर्तमान से हम कहाँ पर आएंगे? बोलो बाद में। क्लियर? तो जब भी पहले और बाद का सवाल आएगा तो हम इन्हें क्या कर देंगे? सम। 10 और 5 15, 15 में आप 15 जोड़ोगे तो 10 वर्ष बाद ये हो कितने का रहा है? 30 का। मिल भी कितना रहा है? 30 का। यानी कहने का मतलब ये है, एक सवाल के अंदर पहले और बाद दोनों रेशियो दे दिए जाएँ तो उन्हें हम प्लस करेंगे। तो 8 और 7 बोलो कितना हो गया? 15। कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहाँ भी कितने का डिफरेंस है? 5 का। तो ये जो 5 है वो कितने को बताएगा? 15 को। तो बोलो 1 कितने को बताएगा? 3 को। रख दो यहाँ पे। तो चौको 12 और 3 बचे 15। 7 साल पहले ये लड़का 12 साल का था और 7 साल पहले ये लड़का 15 साल का था। तो बोलो आज ये लड़का कितने का होगा? 19 का। ये वाला लड़का आज कितने का होगा? 15 और 7 22 का। कितने वर्ष का अंतर मिल रहा है? 3 का। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। वैसे उसने डिफरेंस पूछा था तो आप यहीं पे बता दो 12 और 15 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? आप इन सवालों को बहुत फास्ट कर सकते हो। अगर आपकी ये समझ में नहीं आया तो मैंने आयु की वीडियो पहले से ही डाल रखी है, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्लियर? चलिए इस प्रश्न को देखो। बोल रहा है कि एक ट्रेन है, विपरीत 74 की स्पीड से जा रही है, दूसरी दिशा से 52 की स्पीड से एक दूसरी ट्रेन आ रही। बोल रहा है कि ये ट्रेन है ना, वो 12 सेकंड में पार करती। पता बाई की लंबाई। देखो यहाँ पे आप एक पॉइंट समझना, बाई की लंबाई एक्स की लंबाई की 2/3, यह मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। बाई की जो लंबाई है, बाई की जो लंबाई है वो एक्स की लंबाई की कितनी है बताओ? 2/3। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एक बात समझो, का की जगह हम यहाँ पे गुणा लगाएंगे, गुणा है तो एक्स इस साइड बटे में आएगा। ये चीज़ें बार बार नहीं करेंगे, आप समझो। जिसके साथ 2/3, एक्स की लंबाई की 2/3, तो जहाँ पे नंबर के साथ का लगा होगा वो वैल्यू तो होगी नीचे वाली, और जो बची है वो वैल्यू होगी ऊपर वाली। यानी बाई और एक्स का आप सीधा रेशियो रख सकते हो। बाई की वैल्यू 2 है, एक्स की वैल्यू कितनी है? 3। क्लियर? तो मैंने माना कि एक ट्रेन की लंबाई है 2a और दूसरे ट्रेन की लंबाई कितनी है? 3a। क्लियर? बाई की है 2a, एक्स की कितनी है? 3a। हमें दिया है समय, समय कितना दिया है बोलो? 12 सेकंड। तो समय बराबर होता है दूरी बटा 4। चाल कितनी कितनी दी है? 74 और 52। आपको ये पता होगा कि जब ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो बोलो चालें क्या होती हैं? ऐड, और जब सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो चालें क्या होती हैं? माइनस। ये विपरीत दिशा में है तो चालें जुड़ेंगी। 4 और 2 6, 7 और 5 12, 126 किलोमीटर प्रति घंटे है, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। 18 से बोलो ये 126 कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो 2a और 3a बताओ कितने हो गए? ये 5a/7 × 5 यानी 35 बराबर में 12। तो 5 से ये 35 कितनी बार कटेंगे? 7 बार। और a की वैल्यू हमें मिली 12 7 84। यानी हमें पता कि a की वैल्यू है 84। अगर बाई की वैल्यू पूछी है तो इधर 84 का गुणा कर दो, एक्स की वैल्यू पूछी है तो इधर 84 का गुणा कर दो। उसने बाई की पूछी है तो 84 दूनी 168। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए ये प्रश्न देखिए। वर्ग का जो परिमाप है वो आयत के परिमाप का आधा है। वर्ग का परिमाप है 40, तो बोलो आयत का कितना हो गया? 80, क्योंकि आयत के परिमाप का है आधा। देखो वही लाइन है यहाँ पे फिर से, इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की बोलो कितनी दी है सवाल के अंदर हमें? 2/3। तो का किसके साथ लगा है? लंबाई के साथ। यानी लंबाई हो गई 3 और चौड़ाई कितनी हो गई? 2।
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो चौड़ाई है वो 2a है और जो लंबाई है वो कितनी है 3a। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर में हमें कितना दे रखा है 80। तो आप कर सकते हो 5 दूनी 10, 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगी तो a की वैल्यू कितनी मिली हमें 8। उसने क्या पूछा है आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हो जाएगी हमारी चौड़ाई 8 दूनी 16, ये लंबाई होगी 8 तिया 24 और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 16 गुणा 24। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 384। क्लियर है। चलिए ये देखो एक व्यक्ति ने एक निश्चित वार्षिक ब्याज दर पर कुल 3400 रुपये की राशि दी 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दर पर। अच्छा साधारण ब्याज 2000 रुपये का निवेश किया। तो बोला है ब्याज की दर कितनी थी। साधारण ब्याज का तो आप सभी को फॉर्मूला पता ही है, SI बराबर बोलो क्या होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। क्लियर। 2000 रुपये उसने ब्याज पे दिए थे, राशि उसकी बताओ बढ़ के कितनी हो गई 3400। राशि कितनी हो गई 3400। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 1400 रुपये ब्याज मिले। अगर 1400 रुपये ब्याज मिले और मूलधन आपका 2000 रुपये था, दर आपको निकालनी है तो रेट हमने कितनी मानी R, समय हमें उसने दिया है 7 वर्ष का, बटे में क्या लिख देंगे 100। सिंपल था ये तो। 0 से ये ख़त्म, इधर इस 0 से ये ख़त्म हो गए 140 बराबर 7 दूनी 14 R। आपको पता है 140 के बराबर में 140 है तो R की जगह क्या रख देंगे 10 या 14 से आप इसे काट लो कितनी बार कट जाएगा 10 बार। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 10%। क्लियर है। ये देखो 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये 25 वस्तुएं इनका विक्रय मूल्य बोल रहा है ये बराबर है किसके 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य के यानी कॉस्ट प्राइस के। तो आपको बताना है कि उससे लाभ या हानि कितनी हुई। तो इसका ये मतलब है कि जो विक्रय मूल्य है वो तो है 40 और जो क्रय मूल्य है वो हमारा कितना है 25। क्लियर। विक्रय मूल्य 40 और क्रय मूल्य कितना है 25, यानी आपने 25 रुपये की कोई वस्तु खरीदी है और 40 रुपये में आपने बेची है। इतनी सी बात थी इनकी, 40 रुपये की बेची है। तो क्या आप बता सकते हैं कि प्रॉफिट कितने का हुआ 15 का। कितने से हुआ 25 से। परसेंट चाहिए तो काय का गुणा करेंगे 100 का। 25 चौको 100 और 15 चौको 60, यानी मैं बता सकता हूँ कि मुझे प्रॉफिट हुआ है और बोलो कितने % का हुआ है 60%। कोई समस्या नहीं आता। चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे SSC GD के एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ और इसी टाइप के मैं कोशिश करूँगा कि पर डे आपको ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन पर डे आपको कराता रहूँ जो कॉमन है एग्जाम में आते रहते हैं ना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।